च्यवन मुनि की देख रेख करती, उनकी सेवा करती। लेकिन एक दिन च्यवन मुनि को बड़ा दुख हुआ कि भैया मैं तो बूढ़ा सा हूँ, आंखें भी फूटी हुई, और ये सुकन्या कितनी सुंदर है, इसका जीवन तो मैंने बर्बाद कर दिया, कितना पाप लगेगा। तो क्या किया, अश्विनी कुमार को बुलाया और कहा कि मेरा जो रूप है वो नवयौवन कर दो। उसने कहा कर तो देंगे, पर हमें क्या मिलेगा, बिजनेस बिना लेन देन के नहीं होता, पहले कुछ दो तो हम आपका काम करें। तो बोले क्या चाहिए, कहा कि अगर आप हमें देवताओं की पंगत में उनके साथ भोजन कराएं तब तो काम बन सकता है, क्योंकि देवता लोग हमें भगा देते हैं, कहते तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर हमारे साथ नहीं बैठेंगे। अश्विनी कुमार कौन है, देवताओं के वैद्य हैं। तो इंद्र उन्हें मना कर देते थे, अपने साथ भोजन में नहीं बिठाते थे। अश्विनी कुमारों ने कहा अगर आप हमें भोजन में बैठा दो तब तो आपका काम बनेगा। ये सुनकर च्यवन मुनि मान गए और उनका नवयौवन अश्विनी कुमारों ने कर दिया। एक दिन सुकन्या और च्यवन मुनि बैठे हुए थे कि वहां उनके पिता सरियाती जी आ गए और कहा उल्टा तूने मेरे कुल का नाम कलंकित कर दिया, किसी पराये पुरुष के साथ तो इस प्रकार बैठी हुई है, तेरे पति कहाँ है। ये कहकर सुकन्या को बड़ी डांट लगाई, बड़े अपशब्द कहे। च्यवन मुनि ने कहा हे राजन, मैं ही च्यवन मुनि हूं, अश्विनी कुमारों की वजह से मेरा जो ये रूप है वो नवयौवन के समान हो गया, देवताओं के समान हो गया। च्यवन मुनि की बातें सुनकर सरियाती को बड़ा बुरा लगा कि मैंने अपनी पुत्री को क्या कुछ नहीं कह दिया। ओह पुत्री क्षमा करना, तूने तो मेरा नाम रखने के लिए मैंने जिससे कहा उससे विवाह कर लिया और मैंने तुझे इतना सब कुछ सुना दिया। यह सुनकर च्यवन मुनि कहते हैं तो अब हमारा देवताओं जैसा शरीर हो गया है, खुशी की बात है, इसलिए आप एक बड़े भोज की तैयारी कीजिए और सभी देवताओं को बुलाइए। बड़े भोज की तैयारी हुई, सभी देवताओं को निमंत्रण गया, अश्विनी कुमारों को निमंत्रण गया, सभी देवता आए। तो च्यवन मुनि ने इंद्र के आसन के पास ही अश्विनी कुमारों का आसन बिछवा दिया। इंद्र जी आए तो देखा कि आसन पर उनके निकट ही अश्विनी कुमार बैठे हुए। उन्होंने कहा कि इन डॉक्टरों के बीच मैं नहीं बैठूंगा, मेरा पद इतना ऊपर और ये मामूली डॉक्टर, इनके बीच थोड़ी बैठूंगा। ये सुनकर च्यवन मुनि ने कहा बैठना तो पड़ेगा, अरे भाई डॉक्टर ही तो है, और वैसे भी ये है तो भी ये भी देवता। यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गया और अपना वज्र उठा लिया। तो जिस हाथ से वज्र उठाया उसी हाथ को च्यवन मुनि ने अपने मंत्रों से, अपनी शक्ति से वज्र जैसा कर दिया, न उठा पाए न नीचे कर पाए। बड़ा परेशान हो गया, प्रभु ठीक कर दीजिए, मिन्नतें करने लगा। तो कहता है वचन दो कि आज के बाद जब भी भोजन करने बैठोगे या किसी भोग में भाग लोगे तो साथ में अश्विनी कुमारों को भी बैठने दोगे। इंद्र ने वचन दिया, तब से अश्विनी कुमारों को भी भोजन में भाग मिलने लगा। इन्हीं सरियाती के वंश में महाराज रेवत हुए, जिनके 1100 पुत्र हुए, जिसमें बड़े का नाम था ककुदमी, जिनकी उसकी रेवती नामक कन्या का विवाह बलदाऊ जी के साथ हुआ। मनु महाराज के दूसरे बेटा थे नभक, नभक के बेटा थे नाभाग, और नाभाग के बेटा थे अम्बरीश जी महाराज, परम वैष्णव, भगवान की बड़ी भक्ति किया करते थे, भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाते थे, यहाँ तक कि भगवान का भोजन भी वो स्वयं बनाते थे।
चूल्हा साफ करते, भगवान के स्नान आदि करके उन्हें भोग लगाते और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन वे भगवान के लिए आटा पीस रहे थे, चक्की चला रहे थे। गर्मियों का दिन था, बड़ी गर्मी लग रही थी। वो किसी सेवक को भी कार्य नहीं करने देते। भगवान का हर जो कार्य था वो स्वयं करते थे। बड़ी गर्मी लग रही थी। उसी समय मंद मंद हवा उनके पीछे से आई। भगवान ने, अम्बरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि भगवान अपनी पीतांबरी से भगवान उनको हवा कर रहे थे। ये देखकर अम्बरीश जी के नेत्रों में अश्रु आ गए कि भगवान, मैं तो आपका दास हूं और आप मेरी इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, मुझको हवा दे रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? उन्होंने कहा, पुत्र, जब तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हें हवा भी नहीं दे सकता? ऐसे थे परम भक्त अम्बरीश। एक बार अम्बरीश महाराज ने निर्जल एकादशी का उपवास धारण किया। व्रत सफल होने पर उद्यापन, द्वादशी के में जब उद्यापन करवाया तो वहां पर दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने उन्हें भोजन के लिए न्योता दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं संध्या वंदन करके आता हूँ, साथ में भोजन करेंगे, साथ में भोजन करेंगे। ये कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए संध्या वंदन करने। इधर जो तिथि थी वो 6 थी और समय निकला जा रहा था और व्रत तोड़ना था। मुनियों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करूं? कहा कि भगवान का चरणामृत पी लो, इससे तुम्हारा व्रत भी संपूर्ण हो जाएगा और दुर्वासा ऋषि का मान भी रह जाएगा। उन्होंने बात मान ली और वैसा ही किया। कुछ समय पश्चात जब इधर दुर्वासा ऋषि को पता चला तो बड़े क्रोधित हुए और कहा, दुष्ट, तूने ब्राह्मण को अतिथि भोजन के लिए बुलाया और बिना उनके तूने भोजन कर लिया। क्रोध में आकर ऐसा मंत्र पढ़ा कि एक भयंकर कृत्या प्रकट हो गई और मुंह फाड़ कर वो अम्बरीश जी को खाने आई। पर भक्ति के कारण, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार प्रभु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। वो सुदर्शन चक्र आज उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो गया और कृत्या का वध कर दिया। कृत्या का वध करने के पश्चात वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागे और चक्र पीछे। ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि पुत्र, ये सुदर्शन भले मेरा है पर इसमें वश मेरा नहीं है। जिसका तूने अपराध किया है उससे क्षमा मांग। दुर्वासा ऋषि भागते भागते 100 वर्ष पश्चात कहाँ पहुंचे? अम्बरीश जी के पास और कहा, पुत्र, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, मुझे क्षमा कर देना, लेकिन अभी मुझे इस सुदर्शन से बचा ले, वरना मेरा अंत तय है। यह सुनकर अम्बरीश जी ने चक्र को आदेश दिया, हे चक्र, अगर मैंने भगवान की सच्ची भक्ति की हो, भगवान का गुणगान गाया हो, तो तू यहीं रुक जा। ऐसा कहते ही वो सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया। जैसे ही अंतर ध्यान हुआ तब अम्बरीश जी महाराज ने कहा दुर्वासा ऋषि से, हे ऋषिवर, चलिए अब भोजन कर लीजिए। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि आश्चर्यचकित रह गए कि क्या तूने अभी तक भोजन नहीं किया? तो कैसे कर लेते महाराज, आपको अतिथि भोजन में बुलाया था और आपके बिना भोजन कर लेता तो महापाप लगता। तो 100 वर्ष पश्चात
दुर्वासा ऋषि के साथ आज अम्बरीश जी महाराज ने भोजन किया। इन्हीं राजा अम्बरीश के वंश में यूनाश्व हुए। यूनाश के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता के पुत्र सत्यव्रत, जिसकी कथा हमने सुनी, मत्स्य अवतार हुआ सत्यव्रत। और इनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र जी महाराज। हरिश्चंद्र जी बड़े सत्यवादी, उनके जैसा सत्य और दानवीर कोई नहीं था। सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से वे जाने जाते थे। उस समय उनके नाम का डंका बजता था। यहां ही नहीं, भले ही थे वे इस पृथ्वी के राजा, चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन केवल पृथ्वी में नहीं बल्कि पाताल और स्वर्ग में भी उनकी बढ़ाई होती थी उनकी सत्यवादिता को देखकर। हरिश्चंद्र समूह राजा न भूतो न भविष्य है। उनके जैसा राजा न कभी हुआ था न कभी हो सकेगा, ऐसे राजा थे। एक बार इंद्र ने सभा बुलाई। सभा का नाम था अमरावतीपुरी सुधर्मा सभा, जहां सब देवता, ऋषिगण, वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, देवगुरु बृहस्पति सब पधारे। वहीं पर आगमन हुआ देवर्षि नारद का। नारायण 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 करते हुए वहां पर पहुंचे। इंद्र ने देखा तो उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण है, ऋषि हैं, प्रणाम किया और कहा, बताइए नारद जी, पृथ्वी पर क्या चल रहा है, पृथ्वी से क्या खबर है। अब नारद जी घूमते रहते पृथ्वी पर, उन्हें सब चीज की खबर है। पूछा क्या खबर है बताइए। उन्होंने कहा, इंद्रदेव, अभी तो पृथ्वी पर हरिश्चंद्र नाम का डंका बज रहा है। उन जैसा सत्यवादी और दानवीर आज तक ना हुआ है ना होगा। वहीं पर बैठे थे विश्वामित्र। उन्हें सुनकर उनके सीने में अग्नि जलने लगी। उन्हें परेशानी जो थी हरिश्चंद्र से नहीं थी, उन्हें परेशानी थी हरिश्चंद्र के गुरु। उनके गुरु थे वशिष्ठ जी। तो विश्वामित्र को परेशानी थी वशिष्ठ जी से। क्यों? क्योंकि जो विश्वामित्र थे वो पूर्व जन्म में, मतलब ऋषि होने से पहले, वो विश्वरथ नाम के एक राजा हुआ करते थे, बड़े राजा। और वो भी सत्यवादी थे, पर गंभीर रहते थे, डिसिप्लिन में रहते थे, अनुशासन में रहते थे। अगर कोई उनसे मजाक कर दे तो भड़क जाते। एक दिन, अब पति पत्नी के बीच में विनोद होता है, मजाक होता है। एक दिन पति पत्नी के बीच चौसर का खेल हो रहा है। अब पत्नी जीत गई और कहते, स्वामी स्वामी आप तो हार गए। ये सुनकर भड़क गए, कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। बोली बाकी वाले की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। तो विश्वामित्र
विश्वरथ के राजा हुआ करते थे, बड़े गंभीर, बड़े अनुशासित। एक दिन मजाक मजाक में पति पत्नी के बीच खेल हुआ चौसर का। पत्नी जीत गई, पति हार गए। अब पत्नी ने मजाक उड़ाया, स्वामी आप तो हार गए। क्रोधित हो गए, कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता, इतने अनुशासित, हंसी मजाक भी पसंद नहीं करते। और एक दिन युद्ध जीतकर वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से गुजर रहे थे। वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी कामधेनु की पुत्री थी। कामधेनु सब जानते हैं, जानते हो ना कौन है? समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से जो एक रत्न था वो है कामधेनु मैया। और उनकी विशेषता थी कि जो भी जितनी मात्रा में मांगो वो सब वो प्रकट कर देती थी। अब उन्हीं की पुत्री थी कौन? नंदिनी, जो वशिष्ठ जी के पास थी। इधर विश्वरथ यानी विश्वामित्र युद्ध जीत कर आ रहे थे। उनके साथ उनके पूरे जो भी सेना थे, योद्धा थे, वो उनके साथ आ रहे थे। सैनिकों ने कहा महाराज बड़ी भूख प्यास लगी है। उन्होंने कहा पास में आश्रम दिख रहा है, चलो देखते हैं कोई व्यवस्था होगी तो विश्वरथ जी पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम। वशिष्ठ जी ने देखा तो स्वागत किया। ओह राजा क्या हुआ, यहाँ किस कार्य से बता रहे हो, आने का कारण बताइए। उन्होंने कहा कि लगते तो नहीं हो कि इतने धनवान होगे कि हमें भोजन करवा लो, लेकिन फिर भी अगर जल की व्यवस्था हो तो हम सबको थोड़ा जल भी पिला दो। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपके भोजन पान की व्यवस्था कर दूंगा। यह कहकर वशिष्ठ जी गए नंदिनी गाय के पास और कहा हे माता, हे गौ माता, कोई राजा आए हैं और उनके साथ लाखों सेना है जो प्यासी है, तो कृपया करके उनके लिए जल का प्रबंध कीजिए। सुनते ही लाखों घड़े प्रकट हो गए जिसमें जल था। सभी को वशिष्ठ जी ने जल पिलाया। यह देखकर विश्वरथ जी बोले कि जल तो पिला दिया, अब भोजन भी करा दो। पुनः वशिष्ठ जी नंदिनी गाय के पास गए और कहा मैया अब भोजन की भी व्यवस्था कर दो। यह सुनकर नंदिनी गाय ने सभी सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की। सभी ने भोजन पाया। यह देखकर विश्वरथ जी चौंक गए। कहा कि इस ब्राह्मण के पास इतना सारा धन कहाँ से आया, इतनी संपदा कहाँ से आई कि ये इतने लोगों को भोजन और पानी का व्यवस्था कर पाया। इसके पास ऐसा कौन सा धन है या रहस्य है। ये सोचकर वो वशिष्ठ जी के पास गया और कहा कि हे ब्राह्मण, ये बताओ तुम लगते तो बड़े साधारण हो, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुमने हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। ये सुनकर वशिष्ठ जी बोले राजन, मेरे पास एक गाय है जिसका नाम है नंदिनी। उससे जो मांगो, जितनी मात्रा में मांगो और जिस समय मांगो वो दे देती है। ये सुन विश्वरथ जी बोले अगर ऐसी बात है तो वो गौ तुम्हारे पास नहीं मेरे पास होनी चाहिए। अरे तुम लोग उसका क्या करोगे, उसे मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा वो तो नहीं दे सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का असली धन है गौ माता, गैया, तो वो तो नहीं दे सकता। ये सुनकर विश्वरथ जी को बड़ा क्रोध आया और सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ उस नंदिनी गाय को बांध कर मेरे पास ले आओ, उसे हम अपने महल ले जाएंगे। सैनिक जैसे ही बढ़े
तो मां नंदिनी ने अपने गर्भ से कई सैनिकों की उत्पत्ति की और उन सभी सैनिकों को हरा दिया। ये देखकर सब चौंक गए। विश्वरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि इसमें क्या शक्ति है जो सेना आज तक नहीं हारी, इस गाय ने एक क्षण में उस पूरी सेना को हरा दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि इसमें तप बल है, इसलिए इसमें इतनी शक्ति है। जो सुना उसी समय अपने हट के लिए विश्वामित्र जी ने अपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया और तप करने चले गए। कठोर तप किया और तप करते करते ऋषि से महर्षि बने और महर्षि से ब्रह्म ऋषि बने। तो उस बात का गुस्सा उन्हें अभी तक था। जब वशिष्ठ जी के चेले की इतनी बढ़ाई सुनी तो वे चुप न रहे, बोले कि यह हो नहीं सकता। मैं नहीं मानता कि पृथ्वी पे ऐसा कोई जीव होगा जो इतना दानी और सत्यवादी होगा। वशिष्ठ जी ने सुना तो कहा कि हे मुनिवर, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे चेले की परीक्षा लेकर देख लो। देखिए, चेला कोई अच्छी काम करे तो नाम किसका होता है? गुरु का। कि कितना अच्छा गुरु है, कितनी अच्छी शिक्षा दी है। और अगर चेला खराब निकला तो बुराई किसकी होती है? गुरु की। जैसे अगर बेटे में दोष है तो लोग क्या कहेंगे कि इसके माँ बाप ने इसको क्या शिक्षा दी। और अगर बेटा अच्छा निकला तो लोग क्या कहेंगे, देखो कितना अच्छा है, जरूर माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए होंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं परीक्षा लूंगा। तो क्या किया, एक जंगली सूकर का भेष धारण किया और हरिश्चंद्र की फुलवाड़ी में घुस गए। सारी फुलवाड़ी तहस नहस कर दी। सैनिकों ने देखा तो राजा को संदेश देने पहुंचे और कहा, महाराज, आपकी फुलवाड़ी में एक जंगली सूकर घुस गया है जो फुलवाड़ी को तहस नहस कर रहा है। यह सुनकर हरिश्चंद्र राजा अपने सैनिकों के साथ फुलवाड़ी में गए तो उनको आते देखकर विश्वामित्र जी ने अपना स्वरूप ब्राह्मण का कर लिया और कहते हैं, जय हो राजा की। ये देखकर हरिश्चंद्र कहते हैं, हे महाराज, आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ? कहते हैं, हम बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के लिए हमें दान की आवश्यकता है। ये सुनकर हरिश्चंद्र कहते हैं कि राजन, मेरा सारी जो संपत्ति है, जो वैभव है, आपके लिए हाजिर है। आप बताइए आपको क्या चाहिए। कहा कि जो मांगूंगा वो दे देगा। हरिश्चंद्र वचन देता है कि हे मुनीश्वर, मैं वचन देता हूँ, जो आप मांगेंगे मैं उसे दे दूंगा, चाहे वो मेरे प्राण क्यों ना हो। ये सुनकर विश्वामित्र कहते हैं कि सुन, मुझे तेरी सारी धन संपदा और राज्य चाहिए। हरिश्चंद्र कहते हैं, आपने सिर्फ इतना ही मांगा? अरे, अगर आपने मेरे प्राण मांग लिए होते तो मैं प्राण भी दे देता। ये तो बड़ी छोटी चीज मांग ली। और हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य भार विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र ने कहा, यह तो दान हो गया, अब राजा मुझे भूसी दक्षिणा दीजिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं माना जाता। बोली, क्या चाहिए? कहा कि मुझे 60 भार सोना चाहिए। सैनिकों को आवाज लगाई, सैनिकों, ये लो तिजोरी की चाबी, जाओ खजाने से 60 भार सोना लाकर महर्षि को दे दो। जैसे ही सैनिक जाने लगे, विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रुको राजा, ये धन संपदा अब मेरी है,
ये राज्य मेरा है, इसलिए इस पर अधिकार किसका हुआ? मेरा। इसलिए तुम खजाने से कुछ भी ले नहीं सकते। यहां तक कि जो तुमने आभूषण पहने हैं वो भी मेरे। यह सुनकर हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करना महर्षि, वो आदत सी हो गई है ना आदेश देने की, इसलिए मैं भूल गया था कि अब मैं राजा नहीं हूं, मैं ऋणी हूं। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैंने जो वचन दिया है 60 भार सोने का वो मैं आपको दे दूंगा। इतना कहकर हरिश्चंद्र राजा अपनी पत्नी, जिनका नाम था तारामती, और उनके पुत्र थे रोहित, उनके पास गए। तारामती ने महाराज को देखा तो कहा, स्वामी क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हो? कहता है, देवी अब हम राजा नहीं रहे, अब हम ऋणी हो चुके हैं। अब ये सारा राज्यभार हमने महर्षि को सौंप दिया है और अभी भी हमें उन्हें 60 भार सोना देना है, इसलिए चलो। उसी समय महल का त्याग कर तीनों प्राणी महल से बाहर निकले तो क्या देखा, वशिष्ठ जी खड़े थे। वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य की वो हालत देखी कि जो राजा अभी तक आदेश करता था वो एक भिक्षुक के समान खड़ा था। उनके नेत्र सजल हो गए। सजल नेत्रों से कहा, हे राजन, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सुनकर हरिश्चंद्र कहते हैं कि गुरुदेव आप चिंता क्यों करते हो? अरे ये सब तो आपके ही आशीर्वाद से मिला था। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही होगा। हरिश्चंद्र जा ही रहे थे कि पीछे से विश्वामित्र ने आवाज लगाई, सुनो राजन, तुम जो भी भिक्षा मांगोगे वो अयोध्या से बाहर जाकर मांगना, क्योंकि इस अयोध्या का सारा धन मेरा है। यह सुनकर हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया और तीनों प्राणी काशी पहुंच गए और काशी में जाकर, काशी के बाजार में जाकर आवाज देने लगे, ले लो ले लो, 60 भार सोने में हमें कोई ले लो। इतनी दुखद स्थिति थी। एक चंडाल, जो चंडाल कौन होता है? जो लाशें जलाने का काम करता है। वो चंडाल आया, उसने हरिश्चंद्र से कहा, क्यों रे हरिश्चंद्र, अब तू राजा नहीं है, तू अब सेवक है, तो तू बता तू कितने में बिकेगा? हरिश्चंद्र ने कहा, स्वामी मैं 20 भार सोने में बिकूंगा। यह सुनकर चंडाल ने कहा, ठीक है, मैं तुझे 20 भार सोने में खरीदता हूं, आज से तुझे चंडाल का काम करना पड़ेगा। 20 भार सोने में हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसी समय एक वेश्या वहां आई। उसने तारामती से कहा, तारामती तुम खुद को कितने में बेचोगी? उसने कहा कि मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं एक माता हूं, मेरा छोटा सा पुत्र है, उसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए आप हम दोनों को 40 भार सोने में खरीद लीजिए। उसने कहा, पागल हो गई है क्या? मैं तुझसे वैश्यावृत्ति करवाना चाहती, तो तेरे पुत्र को ले जाकर क्या करूंगी? इसका क्या काम, बल्कि ये तेरे कार्य में रुकावट बनेगा, इसलिए मैं तुझे 20 भार सोने में खरीद लूंगी। ये कहकर वैश्या ने तारामती का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी। तो जिस प्रकार बछड़ा गाय से बिछड़ने के बाद रुदन करता है, उसी प्रकार रोहित रुदन करने लगा कि माता मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा।
तारामती रो रही है कि मुझे जाने दो, मेरे पुत्र को भी मेरे साथ ले जाओ। तारामती भगवान से प्रार्थना करके, प्रभु तूने सब कुछ ले लिया, धन संपदा ले ली, वैभव ले लिया, राज्य ले लिया, मैंने तुझसे शिकायत नहीं की, पर हे भगवान मैं एक प्रतिव्रता नारी हूं, मैं कैसे वैश्यावृत्ति करूं? मेरे लिए तो पर पुरुष को छूना भी पाप है। तो कृपा करो, मेरे धर्म की रक्षा करो, मेरे पतिव्रता धर्म की रक्षा करो। मैं अगर छोड़कर चली गई तो मेरे इस छोटे से पुत्र का क्या होगा? उसी समय धर्म एक ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और वैश्या से कहा, वैश्या इसे छोड़ दे, इसका एक बालक है, इसे तू मत खरीद, इसे मैं 40 भार सोने में खरीद लूंगा। 40 भार सोने में उस ब्राह्मण ने तारामती और रोहित को खरीद लिया। हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि महाराज आप मेरी पत्नी और बच्चे को खरीद रहे हैं, उससे सब काम करवाना, झाड़ू पोछा लगवाना, लेकिन पराये पुरुष के वस्त्र कभी मत धोने देना, क्योंकि पतिव्रता नारी को कभी भी पराये पुरुष के वस्त्र नहीं धोने चाहिए। देखो आज क्या स्थिति है, जो रानी महलों में रही, दास दासियों से घिरी रही, वो आज इस प्रकार नौकरानी का काम कर रही है। ब्राह्मण ने कहा कि इसे मैं ले जाऊंगा, मेरी पत्नी घर में अकेले काम करती है, ये सारा काम करेगी। ये कहकर ब्राह्मण ने तारामती और रोहित को अपने साथ ले गया और हरिश्चंद्र चंडाल के साथ मरघट की ओर चला गया। जहां जाकर चंडाल ने हरिश्चंद्र से पूछा, क्यों रे हरिश्चंद्र, तू अब मेरा सेवक है, तो बता तुझे भोजन पकाना आता है? उन्होंने कहा, क्षमा करना स्वामी, जिंदगी में कभी हमने भोजनालय का मुख भी नहीं देखा, तो भोजन कहाँ से बनाऊंगा? दास दासियां थी, पत्नी थी, वो भोजन बनाती थी, आदत नहीं है। लेकिन एक काम करना, आप सत्तू जो होता है वो दे देना, मैं पानी में घोल घोल कर उसे पी लूंगा। हरिश्चंद्र राजा बोल रहे, चक्रवर्ती सम्राट बोल रहे, जो 56 भोग के बिना खाते ना थे, आज सत्तू खाने की उनकी जो समय है आ गया। उनका जो समय है ऐसा परिवर्तित हुआ, जो 56 भोग करते थे आज उन्हें सत्तू खोलकर पीना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है चंडाल, ठीक है हम सत्तू भेजवा देंगे, लेकिन याद रखना हरिश्चंद्र, तुझे यहाँ चंडाल का काम करना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ सब जलाने आएगा, चिता जलाने आएगा, उससे तू 1.25 रुपया और 1.25 गज कपड़ा ले लेना। हरिश्चंद्र ने हाँ कर दी। हरिश्चंद्र ने जो 60 भार सोना था वो ले जाकर विश्वामित्र को दिया और वापस मरघट आ गए। विश्वामित्र सोच में पड़ गए, इसने इतनी जल्दी इतनी मुद्राओं का इंतजाम भी कर लिया। इधर ब्राह्मण जो था तारामती और रोहित को ले जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो ब्राह्मणी, ये नौकरानी है, आज से ये तुम्हारी सहायता करेगी। जो उसकी पत्नी थी वो बड़ी घमंडी और बड़ी क्रूर थी, इतनी क्रूर कि कहती है इसको लाए तो लाए, इसके पुत्रों को क्यों लाए? अरे हमने क्या आश्रम खोल रखा है जिसकी पुत्र का खर्चा भी हम उठाए? ये सुनकर तारामती उनके चरणों में गिर गई, कहती है मालकिन ऐसा ना करना, मेरा इकलौता पुत्र है, मेरे बिना नहीं रह पाएगा,
आप चिंता ना करना, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, झाड़ू करूंगी, बर्तन करूंगी, पानी लाऊंगी, जल लाऊंगी, लेकिन मेरे बालक को मुझसे दूर मत करना। ब्राह्मण तो चला गया था। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आज से तू सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके जाकर गंगा से जल भरकर लाएगी, और ये जो तेरा पुत्र है उसे मैं मुफ्त की रोटी तो तोड़ने नहीं दूंगी। तो ये प्रातः काल जाकर पुष्प वाटिका से पुष्प चुनकर लाएगा, पूजा के लिए। इसका सुबह शाम का यही कार्य होगा। ये सुनकर तारामती ने हाँ कर दी। दिन बीतते गए। रोज तारामती घर का काम करती, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इतनी क्रूर थी कि कभी भी रोहित को अपनी माता से मिलने नहीं देती। कई दिनों तक तो उसकी माता ने, तारामती ने पुत्र रोहित का मुख भी नहीं देखा। मन में विचार करती, कैसा होगा मेरा पुत्र, क्या उसे मालकिन अच्छे से खाना देती होगी, वो तो मेरे बिना भोजन नहीं करता, भगवान जाने उसका क्या हाल हो रहा होगा। ये बर्तन मांजते सोच रही थी कि पीछे से ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, क्यों री, तेरा और कोई काम नहीं, बैठे बैठे ये क्या सोच रही है, तूने गंगा जाकर जल ले आई। ये सुनकर तारामती ने कहा, स्वामिनी क्षमा करना, अभी जाकर लाती हूं। मटकी उठाई, मटकी कैसी, जिसमें छेद थे। ब्राह्मण की पत्नी ने उस मटकी में छेद करके उसे दिया और कहा, जा इससे एक मटकी पानी भरकर लाना। तारामती के हाथ में छाले पड़ गए थे, घर का सारा काम करती थी, आंखों के नीचे कालापन हो गया, वस्त्र मलिन थे। फिर भी जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसको उस पर दया ना आई। इधर हरिश्चंद्र जो था उसका भी हाल वैसा ही था। विश्वरथ जी उनकी रोज परीक्षा लेने आते। जब भी हरिश्चंद्र राजा सत्तू घोलकर जैसी पीने बैठते कि विश्वरथ कभी कुत्ते का या किसी ऋषि का रूप धारण करके आते और उनके सामने बैठ जाते, जिसे देखकर हरिश्चंद्र को दया आ जाती कि मैं तो कल या परसों मुझे खाना मिल जाएगा, पर पता नहीं इसने कब से खाया होगा। यह सोचकर वो सत्तू भी विश्वामित्र को दे देती। 7 दिनों से हरिश्चंद्र राजा ने कुछ नहीं खाया। सोचिए, एक राजा जो चक्रवर्ती राजा था, उसकी ये हालत है। समय का खेल बड़ा निराला होता है, कब राजा को रंग कर दे और कब रंग को राजा। हरिश्चंद्र एक दिन गंगा के तट पर पहुंचा। इधर ब्राह्मण की पत्नी के कहने पर जो तारामती है मटका लेकर गंगा के तट पर पहुंची और जल भरने लगी, पर उसने कई दिनों से खाया नहीं था, भोजन नहीं किया था। क्यों? कि जिसका पुत्र भूखा हो वो मां कैसे खा ले। उसने रोहित को कई दिनों से नहीं देखा, उसे ये भी नहीं पता कि मेरे पुत्र ने आज खाया होगा कि नहीं, भोजन स्वामिनी ने दिया होगा कि नहीं, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी थी क्रूर, वो एक पैसा भी उन पर नहीं लगाती थी। सुबह सुबह रोहित को पुष्प चुनने भेज देती। विचार कर रही है और गंगा जी से जल भरकर जैसे ही उठाने का प्रयास करती
तो लड़खड़ा जाती, क्योंकि शक्ति ही नहीं थी। हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, छाले पड़े हाथ, पैरों में फोड़े हो चुके थे जो कई स्थानों से फूट चुके थे, जिसमें से रक्त बह रहा था। दर्द से करहा रही थी। उन्होंने देखा हरिश्चंद्र राजा को, जो उस समय गंगा के तट पर थे। जैसे ही अपने स्वामी को देखा तो आवाज लगाई, स्वामी सुनते हो? हरिश्चंद्र राजा ने पलट कर देखा तो कहते हैं, देवी आप कौन हो? सोचो, जो राजा अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, आज उस पत्नी की हालत ये हो गई है कि वो राजा आज अपनी पत्नी को पहचान नहीं सक रहा। बाल उलझे हुए, पता नहीं कब से काढ़े हुए, मलिन शरीर, हाथों से रक्त, पैरों से रक्त बह रहा है। बड़ी दुखद स्थिति थी। तारामती ने कहा, स्वामी मैं आपकी पत्नी तारामती। यह सुनकर हरिश्चंद्र राजा कहते, देवी आप यहाँ क्या कर रही हो? कहते हैं, मैं जल लेने आई थी, लेकिन स्वामी ये मटके मुझसे उठाई नहीं जा रही, कृपया मेरी सहायता कर दीजिए। इतनी सी सहायता कर देंगी तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी, बड़ी दया होगी। ये सुनकर हरिश्चंद्र राजा जैसे ही सहायता करने को झुके कि धर्म ने उन्हें ललकारा, ए हरिश्चंद्र, ये तेरी पत्नी नहीं, अभी किसी की दासी है, इसलिए तू इसे छू नहीं सकता, इसकी सहायता नहीं कर सकता। ये सुनकर हरिश्चंद्र तुरंत खड़े हो गए और कहा, देवी क्षमा करना, इस समय मैं किसी का दास हूं और तुम किसी की दासी हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ये सुनकर तारामती के नेत्र सजल हो गए, अश्रु प्रवाहित होने लगे। वो उठकर उसने मटकी बड़ी कठिनाई से उठाई और कांपते हुए पैरों से घर की ओर जाने लगी। और वहां पहुंचकर ब्राह्मण की पत्नी ने उसे डांट लगाई, क्यों री, तू पानी भरने गई थी कि क्या करने गई थी? इतना समय हो गया, घर का काम कौन करेगा? तुझे सिर्फ खाना आता है। तारामती ने कहा, क्षमा करना मालकिन, आने में थोड़ी विलंब हो गई, मटकी बहुत भारी थी, उठाई नहीं गई, क्षमा करना। दिन ऐसे बीत रहे थे। जब से तारामती उस घर में गई थी, उसने अपने पुत्र को नहीं देखा। अब मां ही जानती है कि जब पुत्र को चोट लगती है तो कितना दर्द होता है, जब पुत्र दूर होता है तो कितना दर्द होता है। तारामती रोज रुदन करती। इधर एक दिन भोजन पका रही थी। उस दिन मालकिन ने सुबह सुबह ही रोहित को फुलवाड़ी में भेज दिया था और तारामती यही विचार कर रही थी कि कब मेरा पुत्र आए तो मैं उसे देखूं। आज तो मैंने सारे कार्य जल्दी से कर लिए हैं, कम से कम आ जाएगा तो उसे देख लूंगी, उसे एक बार हृदय से लगा लूंगी, प्रेम कर लूंगी। पता नहीं ऐसा समय और आएगा कि नहीं। इधर विश्वामित्र जी सोचे कि अगर इसी प्रकार चलता रहा तो हरिश्चंद्र तो परीक्षा में पास हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि फुलवाड़ी में चले गए और एक काले सर्प का रूप धारण किया और एक पौधे में जाकर बैठ गए। जैसे ही रोहित प्रातः काल फूल चुनने के लिए आया, पुष्प चुनने आया,
उसी समय विश्वामित्र ने उसके पैरों पर डस लिया और रोहित वही मूर्छित होकर गिर गया। माता माता बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, रुदन करने लगा। बाकी उसके मित्रों ने देखा तो दौड़े दौड़े ब्राह्मण के घर गए और दरवाजा खटखटाने लगे। ओ मैया तारामती, कहाँ हो? उस समय तारामती भोजन पका रही थी, अपने पुत्र के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। इधर मालकिन ने आवाज सुनी तो दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो चिल्ला पड़ी, क्यों रे, तुम लोगों को कोई काम नहीं? ये क्या चिल्ला रहे हो? बालकों ने कहा, माता, तारामती के पुत्र को बड़े भयंकर जहरीले सर्प ने काट लिया है और वो फुलवाड़ी में गिरा पड़ा है, उसके प्राण संकट में है। तारामती ने सुना तो उसकी धड़कन रुक गई, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। मेरा पुत्र कर चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी। ये देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मूर्ख, इस प्रकार क्यों चिल्ला रही है? कौन सा पहाड़ टूट गए? अभी तू घर का काम कर रही है, उसमें ध्यान दे। सोचो, इधर उस माता का पुत्र मर रहा है और इधर ब्राह्मण की पत्नी वैसे ही कह रही है। ये सुनकर तारामती कहते हैं, स्वामी, कुछ क्षण के लिए मुझे अपने बालक के पास जाने दो, मेरे पुत्र के पास जाने दो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। आकर मैं आपका सारा कार्य कर दूंगी, मैं चू तक ना करूंगी, लेकिन एक बार मुझे जाने दो। अरे तू अभी चली गई तो भोजन कौन बनाएगा? घर का काम कौन करेगा? क्या तेरे आने तक मैं रुकी रहूं? क्या मुझे और कोई कार्य नहीं है? जब तक तू घर का सारा कार्य नहीं कर लेती तू यहां से नहीं जा सकती। ये सुनकर तारामती क्या करे? वो जल्दी जल्दी घर का काम निपटा रही है, जल्दी जल्दी घर का काम कर रही है। सब्जी काटने बैठी तो कई बार उसके हाथ कट गए। बर्तन मांज रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है और आंखों से अश्रु प्रवाहित होते जा रहे हैं। बार बार मन में विचार करी कि मेरा पुत्र कैसा होगा। हे प्रभु, उसकी रक्षा करना, हे मेरे भगवान, उसकी रक्षा करना। एक तरफ मां का हृदय है और एक तरफ उसका कर्तव्य, धर्म। उन दोनों के बीच तारामती की ममता। शाम हो गई काम करते करते। उसने कहा मालकिन से, मालकिन अब मुझे जाने दो, अब विलंब ना करो। अगर विलंब कर दिया तो कहीं मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला ना जाए। मालकिन ने कहा, मेरा काम तो हो गया, अब तू जा, तुझे जहां जाना है चला जा, चली जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त तारामती दौड़ते हुए फुलवाड़ी में गई और क्या देखा कि वहां पर रोहित का शरीर पड़ा हुआ है। उसका शरीर नीला पड़ चुका है और मुंह से झाग कर रहा है। दौड़ते गई, रोहित 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 चिल्लाते हुए और हृदय से लगा लिया, मेरे पुत्र, तुझे क्या हो गया? ऐसा मजाक ना कर। देख, मैं मानती हूँ कि तुझे छोड़कर मैं गई थी, मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन इस प्रकार मुझे छोड़कर ना जा। देख, तेरे अलावा मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं है। मेरे पति तो दास बने बैठे हैं, तू ही एक सहारा है। तू चला जाएगा तो तेरे बिना कैसे रहूं? मेरा जीवन तुझ में ही टिका हुआ है। अरे एक बार आंखें खोलते वादा करती हूँ, वचन करती हूँ कि दोबारा तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हृदय से लगाकर रो रही है, रोहित रोहित रोहित, बार बार चिल्ला रही। पर रोहित कहाँ आता? वो तो जा चुका था।
उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि उस कपड़े को रोहित के शरीर पर ढक दे, सौ पर ढक दे। एक फटी हुई साड़ी उसने पहन रखी थी। उस साड़ी के पल्लू को फाड़ा और उस पल्लू को अपने प्रिय पुत्र के मृतदेह पर डाल दिया और आंसू भरे नेत्रों से अपने पुत्र को उठाया और शमशान घाट की ओर जाने लगी। मानो कि शरीर तो है पर उसमें प्राण ना हो। कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही, सब रुक चुके हैं। बस है तो सिर्फ अश्रु, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे। इधर लोगों ने देखा कि कोई स्त्री एक बच्चे को ले जा रही है, तो सबको लगा कि कोई डायन है, चुड़ैल है, जिसने अपने बच्चे को खा लिया है। लोगों ने कहा, डायन रुक जा, तू पापनी है, तूने अपने बच्चे को खा लिया। मन में तारामती विचार करे, वाह प्रभु क्या दिन दिखाए। धन छीन ली, संपदा छीन ली, राज छीन लिया, यहाँ तक कि मेरा पुत्र भी आज मुझसे छीन लिया और ये लोग कहते हैं कि मैं चुड़ैल हूं, एक डायन हूं। इससे बड़ा कलंक एक माता के हृदय पर क्या हो सकता है कि जिसका पुत्र मर गया हो उसकी माता को लोग डायन कहें, उसकी पुत्र की मृत्यु का दोषी उसे माने। लोग डंडा लेकर माता तारामती के पीछे लग गए। माँ तारामती भागते हुए अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाते हुए आज मरघट की ओर जा रही है। मरघट में जैसे ही पहुंची, उन्होंने देखा कि हरिश्चंद्र राजा एक लकड़ी से एक शव को खो रहे थे। उसके पास ही कहते हैं, स्वामी, कहते देवी तुम कौन? पहले तो स्थिति कम ही थी, अभी स्थिति इतनी खराब कि फिर हरिश्चंद्र राजा पहचाने ना। पीछे से आवाज आई, चुड़ैल, डायन, पकड़ो पकड़ो। हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि ये आपको चुड़ैल क्यों बोल रहे हैं, डायन क्यों बोल रहे हैं, और ये बालक कौन है? ऐसा सुनते ही तारामती ने उस बालक के मुख से उस पल्लू को हटाया। जैसे ही पल्लू को हटाया, हरिश्चंद्र ने देखा तो उनकी हृदय की धड़कन रुक गई, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को पहचान लिया। कहते, तारामती, ये हमारे पुत्र को क्या हुआ? ये इसके साथ ये क्या हो गया? तारामती कहती है, स्वामी, हमारा पुत्र अब इस जीवन में नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा। एक सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो गई। और देखो मेरी किस्मत कैसी है, मेरा भाग्य कैसा है कि लोग मुझे डायन समझ रहे हैं, चुड़ैल समझ रहे हैं, जिसने अपने ही पुत्र को खा लिया। मुझसे बड़ा दुर्भाग्य आज तक किसी को नहीं मिला होगा, किसी का नहीं होगा। भगवान से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जैसे दुर्भाग्य किसी का नहीं। रुदन कर रही हैं। आइए उस भाव को देखिए। दान दे लाद पाथ भजना बीच बलार बिताए घर की आए भूल तोरे बल बेतारो ही हाथ ला
लमाए विश्वामित्र हरे साप बन के दांतला एक गति कपड़ा नहीं बेटा के उड़ाए बल मन भरे ठन लकड़ी नहीं रे बाकी जनाएबल सीता के जनाएबल बेटा रोही जन्म लेके आए
मिलते नहीं बोलत बेटा खबर तई गुटिया खबर तई गुटिया मोर मिलते खबर नहीं बोल खबर तई गुटिया खबर तई गुटिया अमर हो रे मारा हीरा अमर हो रे जन्म लेके आए मोरे बेटा रोही जन्म लेके आए मोरे बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। इतना सुनकर हरिश्चंद्र राजा कहते हैं, देवी भले ही मेरा पुत्र है, भले ही मेरा बेटा है, पर इस समय मैं किसी का दास हूं, इसलिए इसकी चिता तभी जलेगी जब आप मुझे 1.25 रुपए और 1.25 गज कपड़ा देंगे। ये सुनकर तारामती कहती है, स्वामी जो हूं मैं आपके सामने खड़ी हूं, ना मेरे पास 1.25 रुपए हैं
और ना सवा गज कपड़ा। जो बचा खुचा कपड़ा था वो मैंने तन में ढक रखा है और बाकी से मैंने अपने पुत्र के शव को ढका है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र राजा ने कहा, देवी क्षमा करना, अगर ऐसा है तो मैं इसके शव को यहाँ जला नहीं सकता, आप इसे ले जाइए। यह सुनकर तारामती कहते, स्वामी ऐसा ना करिए, आप एक काम करिए, मेरा पुत्र तो नहीं रहा, मेरे जीने का जो सहारा था वो तो नहीं रहा, मेरा हृदय नहीं रहा, तो मैं इस जीवन का क्या करूं? मेरे पुत्र के बिना ये जीवन कुछ नहीं है। एक काम करिए, आप मेरा शीश काट लीजिए और मेरे पुत्र की शव को यहीं जला दीजिए। यह सुनकर हरिश्चंद्र राजा कुछ न बोले। ये देखकर तारामती ने अपना शीश झुका लिया। जैसे ही हरिश्चंद्र राजा ने देखा तो तलवार निकाली और जैसे ही तारामती को मारने के लिए हुए कि वहां पर धर्म आ गए और धर्म ने उनके हाथ को पकड़ लिया कि हे राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा सत्यवादी और दानवीर राजा मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। यह सुनकर हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि इसका फल मुझे क्या प्राप्त हुआ? मैंने जीवन पर्यंत सत्य बोला है, मैंने जिसने जो मांगा वो सब दिया, पर आज मेरी ये स्थिति है कि ना मैं चाहते हुए भी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। मुझे दुख नहीं कि मेरी धन संपदा चली गई, मुझे दुख है कि आखिरी बार जब मेरा पुत्र रो रहा होगा, मुझे पुकार रहा होगा, तब मैं उसके साथ नहीं थी। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसी समय वहां पर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, ये सब मैंने ही किया था, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे जिसमें तुम सफल हुए हो। तारामती ने सुना तो कहा कि आपने तो परीक्षा ली, पर मेरे पुत्र का क्या होगा जिसके प्राण आपने ले लिए? यह सुनकर विश्वामित्र ने कहा, देवी चिंता ना करो, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। यह कहकर विश्वामित्र ने रोहित को उनके प्राण सौंप लौटा दिए। रोहित पुनः जीवित हो गया और अपनी माता को हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, इसलिए मैंने तुमसे जो तुम्हारा राज्य छीना था मैं तुझे लौटाता हूं। हरिश्चंद्र राजा कहते हैं, क्षमा करना ऋषिवर, पर मैंने वो दान में दिया है, मैं उसे कैसे ले लूं? विश्वामित्र ने कहा, चिंता मत कर, ये सब मेरा है, तू सिर्फ इसकी रखवाली कर। ऐसे थे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी। इनके पुत्र हुए रोहित और इन्हीं रोहित के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए सगर, सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार यश व मेघ यज्ञ कर रहे थे कि इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया। एक पाखंडी का रूप धारण करके वो उस घोड़े को ले गए और ले जाकर कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया, जहां पर कपिल भगवान ध्यान में मग्न थे।
इधर जब पता चला कि कोई अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा ले गया तो सगर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, जाओ उस अश्व को ढूंढ कर लाओ। पिता की आज्ञा ले सभी पुत्र अश्व को ढूंढने लगे। सभी जगह ढूंढा पर कहीं अश्व ना मिला। ढूंढते ढूंढते कपिल आश्रम तक चले गए, जहां उन्हें वो घोड़ा बंधा हुआ दिखा। पास में कपिल देव जी ध्यान में मग्न थे। ये देखकर सभी पुत्रों ने उनका अपमान करना प्रारंभ कर दिया कि पापी धूर्त, तू हमारा घोड़ा चुराता है। उनका अपमान करते गए। कपिल भगवान की ध्यान भंग हो गई। जैसे ही ध्यान भंग हुआ, उन्होंने नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अब उनकी मुक्ति के लिए सगर महाराज ने तप किया, लेकिन उनकी तप से माता गंगा प्रसन्न नहीं, क्योंकि सगर को कपिल भगवान ने कहा था कि अगर इनकी मुक्ति चाहिए तो माता गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ेगा। पर गंगा सगर से प्रसन्न ना हुई। तो सगर के पुत्र थे असमंजस, और असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, और दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। सबने बारी बारी से तप किया, पर किसी के तप से मां गंगा प्रसन्न नहीं हुई। पर भागीरथ ने जब तप किया तो माता गंगा प्रसन्न हो गई और पृथ्वी में आने के लिए तैयार हो गई। पर समस्या ये आई कि उनके वेग को धारण कौन करे। भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया, और जटाओं के बीच से माता गंगा निकली। अब आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी। रास्ते में जन्नू महाराज की कुटिया पड़ी, तो माता गंगा ने अपने वेग से कुटिया भी बहा ली। रास्ते में जो पड़े वो बहता जाए। कुटिया रास्ते में पड़ी, वो भी बहा ली, तो जन्नू महाराज क्रोधित हो गए और एक ही बार में सारी गंगा पी ली। अब भागीरथ पीछे मुड़कर देख, गंगा मैया कहाँ गई। जन्नू महाराज ने कहा, तो वो तो हमने पी ली। यह सुनकर भागीरथ ने प्रार्थना की कि भैया, हमने बड़ी मुश्किल से तप करके गंगा मैया को पृथ्वी में लाए थे और आपने एक बार में गटक ली, उसे बाहर निकालिए। तब जन्नू महाराज ने भागीरथी की प्रार्थना को देखकर अपने कान के मार्ग से भागीरथी को बाहर निकाला। इसलिए इन्हें जन्नू पुत्री भी कहा जाता है। अंत में जहां सगर पुत्रों की अस्थियां पड़ी थी, भस्म पड़ी थी, उस जगह पर जैसी माता गंगा के पांव पड़े, सभी 60,000 पुत्र मुक्त हो गए। बोलिए गंगा मैया की जय। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन हे परीक्षित, इसी भागीरथी के वंश में त्रेतुपर्ण हुआ। त्रेतुपर्ण के पुत्र हुए सौदास, सौदास के पुत्र हुए अस्मत, अस्मत के पुत्र हुए नारी कवच, नारी कवच के पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए रघु, जिससे सूर्यवंश का नाम रघुवंश हुआ। और रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए राम, भरत, लखन और शत्रुघ्न। श्री सुखदेव जी ने एक श्लोक में सारी रामायण सुना दी। लेकिन जब भगवान का जन्म हुआ
तो माता कौशल्या ने भगवान को क्या कहा? भगवान कैसे आए? चतुर्भुज रूप धारण कर। ये देखकर माता कौशल्या ने कहा, ये आप कैसा रूप धारण करके आए हैं? अगर ऐसा रूप धारण करके आएंगे तो आपको बालक कौन समझेगा? भैया बालक ये इस रूप में आते हैं, पहले तो आप बच्चे बने। तो बच्चे कैसे बनेंगे? तो इसकी शिक्षा माता भगवान को दे रही है। आइए सुनते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी पुति मनहारी ओ मां सिंधु भरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी पुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी पुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। बड़ी प्रसन्न हुई। अब अयोध्या में ढिढोरा पिट गया कि हमारे रामलला का जन्म हुआ है। तो सभी अयोध्यावासी जन्मोत्सव बनाने लगे। आइए हम सब भी भगवान का जन्मोत्सव बनाते हैं। तो जन्मोत्सव कैसे बनता है? कैसे बनता है? तो खड़े हो जाइए। किसको किसको मनाना है जन्मोत्सव? सब खड़े हो जाइए, दोनों हाथ। तो भैया जन्मोत्सव बनता है तो कैसे? घर में छठी हो तो किसे होते? माता। नाश्ता ना? चलो तो चालू हो जाओ। आओ कहीं जोर से जयकारा बोलो, हाथ ऊपर करते ही बोल लखन सिया राम चंद्र की जय हो।
जयकारा अच्छा आनंद नहीं आवाज से चलो जोर से जयकारा है ना आओ बोल सियावर रामचंद्र की जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया और जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया